नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस एजुकेशनल चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया था कि बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद क्या करें, कैसे करें, इनकी सारी सूचनाएं, इसके बारे में सारा इंफॉर्मेशंस, इसके बारे में सारे एडवाइजेस का वीडियो मैं लेकर आऊँगा। उसी क्रम में आज मैं एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं कि अगर आपका बोर्ड एग्जाम फिनिश हो गया है, चाहे वो 10th बोर्ड हो या 12th बोर्ड हो, तो आपको क्या क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कंप्यूटर सीखते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो स्पोकन सीखते हैं, स्पोकन इंग्लिश सीखते हैं, कुछ और भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग स्किल सीखते हैं, अलग अलग कोर्सेज करते हैं। फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोर्सेज बहुत सारे हैं, आपको क्या कैसे कैसे करना है। ये बात भी तय है कि एक स्टूडेंट के मन में बहुत सारी आकांक्षाएं, बहुत सारी इच्छाएं होती हैं कि वो थोड़ा कंप्यूटर सीख ले अच्छे तरीके से, थोड़ा इट मींस टैली सीख ले, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्सेज कर ले, स्पोकन इंग्लिश का कोर्स कर ले। लेकिन जो उनके पास सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि कैसे ये सारा कोर्सेज कैसे करें, कहाँ से करें, और सबसे जो बड़ी समस्या आती है कि इन सारे कोर्सेज के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। इट मीन्स एक स्टूडेंट का स्पोकन करने का भी मन है और स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करने का भी मन है और कंप्यूटर कोर्सेज करने का भी मन है और भी बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज को करने का मन है, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम हो जाता है कि उनमें से कोई एक कोर्स ही वो कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो पैसा है, फी लगने वाला है, इसका अरेंजमेंट नहीं हो पाता। हमारी कंट्री में मैक्सिमम जो फैमिली है वो मिडिल क्लास फैमिली है और उनकी एक सीमाएं हैं, उनका एक लिमिटेशन है। वो उनके बच्चे बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, बहुत सारे ज़्यादा कोर्सेज में एक साथ एडमिशन नहीं ले सकते। आपको भी अच्छे से पता है कि अभी आपके पास लगभग 2.5 महीने का इंपॉर्टेंट टाइम है। तो आज इन सारे जितने भी वैरायटीज हैं, जितने भी कोर्सेज पॉसिबल हो सकते हैं, उनमें से किसी एक कोर्स की बात करेंगे। वो कोर्स ऐसा होगा जो शायद सभी स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबल है, सभी स्टूडेंट के लिए पॉसिबल है। तो फ्रेंड्स, मैं उस कोर्स के बारे में बताने जा रहा हूं। वो जो कोर्स है टाइपिंग एक इंपॉर्टेंट कोर्स है। इसको आप इसके बारे में ये नहीं सोचेंगे कि टाइपिंग के कोर्स से क्या बेनिफिट है। बहुत बहुत बेनिफिट है। टाइपिंग एक ऐसा स्किल है कि अगर आपके फ्यूचर में आपको कोई गवर्नमेंट जॉब में जाना है, वहां भी टाइपिंग का रिक्वायरमेंट होता है। आपको किसी पब्लिक सेक्टर या किसी प्राइवेट कंपनी में जाना है, वहां भी टाइपिंग का रिक्वायरमेंट होता है। अगर आप खुद का बिजनेस डेवलप करना चाहते हैं तो वहां भी टाइपिंग का इस्तेमाल हो सकता है। आप देखिए, इस तरीके से आपके पास 2.5 महीने हैं। अगर आप आज से हर दिन 2 या 2.5 घंटे टाइपिंग में टाइम स्पेंड करेंगे तो 2.5 से 3 महीने में आपकी जो टाइपिंग स्किल है उस स्पीड के बराबर हो जाएगी जो स्पीड का रिक्वायरमेंट है मार्केट में, जो उसका डिमांड है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं टाइपिंग की बात क्यों कर रहा हूं, तो मैं सबसे पहले उस ग्रुप को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं जो मन में ये सोच रहे हैं कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम कंप्यूटर कोर्सेज कर सकते हैं, या मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं इट मीन स्पोकन इंग्लिश का कोर्स अच्छे से कर सकता हूं। अगर जिनके पास इस तरह की चिंता चल रही है तो अपना काइंडली समय नहीं बर्बाद करें, टाइपिंग का कोर्स ज्वाइन कर लें और उसमें लगभग 1.5 से 2 घंटे प्रत्येक दिन दें। टाइपिंग का कोर्स बहुत ही सस्ता में अवेलेबल है, बहुत सस्ता में अवेलेबल है। आराम से कहीं भी मान के चलो कि 150 या 200 रुपया पर मंथ, कहीं कहीं तो 100 रुपीज पर मंथ में भी टाइपिंग के कोर्स अवेलेबल हैं। अगर आपका टाइपिंग स्किल बढ़िया हो गया तो इसके बेनिफिट क्या होंगे, तो देखो, जो स्टेनोग्राफी होती है या टाइपिस्ट का जो रिक्रूटमेंट होता है उसमें टाइपिंग स्किल को ढूंढा जाता है। टाइपिंग स्किल आपका बढ़िया होगा, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश, तो आपका वहां पर अपॉइंटमेंट आसान हो जाएगा। अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी की बात करें तो वहां भी टाइपिस्ट का रिक्रूटमेंट होता है। अगर कुछ प्रोफेशनल्स की बात करें, सपोज करिए आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के फॉर्म को ज्वाइन करना चाहते हैं या किसी बड़े लॉयर फॉर्म को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वहां भी टाइपिस्ट का रिक्वायरमेंट होता है। और उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि आपका जो स्किल है वो आपको बहुत काम देगा। मान लो कल को आपको अपना बिजनेस डेवलप करना है, तो उस वक्त भी अगर कुछ आप नोटिफिकेशंस वगैरह टाइप करना चाहते हो, कुछ डेटा टाइप करना चाहते हो, तो जो आपका टाइपिंग स्किल है आपको बहुत मदद करेगा। आपको दूसरों के भरोसे नहीं बैठना पड़ेगा। और इंपॉर्टेंट ये है कि सपोज करो कि आप कोई अपना इंस्टीट्यूशंस ओपन करे हो या आप पढ़ाने के प्रोफेशन में जाने वाले हो, तब उस सिचुएशन में भी अगर आपके पास टाइपिंग स्किल है तो आप जो अपना नोट्स जो आप पढ़ाने वाले हो दूसरों को,
जो दूसरे स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाले हो, जो अपना नोट्स जो है वो खुद से डिजाइन कर सकते हैं, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। तो टाइपिंग स्किल आप इस 2.5 महीने में इट मीन्स जल्दी से जल्दी इसको तैयार कर लीजिए। टाइपिंग स्किल बहुत काम आने वाला है, बहुत काम आता है। मान लीजिए फ्यूचर में आपको कोई अपना बुक लिखना हो, तो बुक अगर आप लिखना चाहते हैं तो फिर जो भी आप हर दिन लिख रहे हैं कंटेंट या कोई भी चीज़ आप लिख रहे हो ना हाथ से, फिर उसको आप इट मीन्स कंप्यूटर में टाइप करके सेव कर सकते हो। वो आपका डेटा तैयार हो जाएगा। और बहुत ऐसा डेटा है जो आप शेयर नहीं करना चाहते, इट मीन्स कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं, कुछ ऐसा विचार आपके पास है जो आप अभी तुरंत इस वक्त वर्तमान समय में दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। तो उस कंडीशन में अगर आपका टाइपिंग स्किल होगा तो आप अपने सारे विचार को आप अपने कंप्यूटर में खुद से फीड कर सकते हैं, किसी और को शेयर करने की जरूरत नहीं होगी। मान लीजिए आपके पास ऐसे आइडियाज हैं जिन आइडियाज को आप लिख तो लिए और लिखने के बाद अगर किसी और से टाइप आप करवाओगे तो आपका जो आइडिया है उस टाइपिस्ट के पास चला जाएगा और उस आइडिया का मिसयूज हो सकता है, उस आइडिया का दुरुपयोग हो सकता है। लेकिन अगर आपका टाइपिंग स्किल आपके पास खुद है, आप खुद से टाइप कर सकते हो, तो अपने सारे आइडियाज को अपने कंप्यूटर में मेमोराइज कर सकते हो, डॉक्यूमेंट बनाकर सेव रख सकते हो। अगर आपके पास खुद का टाइपिंग स्किल है, अगर खुद से आप टाइप कर सकते हो, इट मीन्स अगर आपके पास खुद ही अपना टाइपिंग स्किल है तो अपने जो विचार हैं, अपने जो आइडियाज हैं, अपनी जो युक्तियां हैं ना, उनको खुद से टाइप करके खुद से कंप्यूटर में सेव करके डॉक्यूमेंट बनाकर फाइल बनाकर रख सकते हैं। और अब जब चाहेंगे तब आप उसको पब्लिश कर सकते हैं, किसी और के भरोसे नहीं बैठना पड़ेगा। तो अगर आपके पास, आप सोच रहे हैं कि आपके पास पैसे की बहुत कमी है, कोई बड़े कोर्स को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, तो मैं बता दूं आपको कि आप जो समय बर्बाद करें वो समय बहुत मूल्यवान है आपके लिए। उस समय का सदुपयोग करिए और कम से कम, मेरा ये रिक्वेस्ट मानिए कि आप कम से कम, चाहे आप बॉय हैं या गर्ल हैं, स्टूडेंट हैं, आप बोर्ड एग्जाम दे चुके हैं, आपके पास अच्छा खासा टाइम है, इस 2.5 महीने में जितना भी टाइम दे सकते हैं वो टाइम दे करके टाइपिंग स्किल को डेवलप कर लीजिए। फ्रेंड्स, मैंने आज बताया आपको कि टाइपिंग के क्या फ़ायदे हैं, टाइपिंग में कितने खर्च हो सकते हैं, इन सब के बारे में बताया। और आने वाले वीडियोस में अगले वैल्यू एडिशन कोर्स के बारे में बताऊंगा। ये वैल्यू एडिशन वर्ड का मतलब समझिए कि अगर आप टाइपिंग स्किल डेवलप कर लेते हैं तो अपने सारे फ्रेंड से आप इस मामले में आगे रहेंगे कि आपके पास लिखना पढ़ना तो आता ही है, साथ ही साथ आपके पास टाइपिंग स्किल भी है, आपके पास एक टाइपिंग स्पीड भी है, जिसका जरूरत हर प्रकार के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को, हर प्रकार के फर्म्स को, कंपनीज को, गवर्नमेंट को पड़ता है। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आपको हमारा ये वीडियो, हमारा ये आइडिया बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आइडिया पसंद आया, हमारा ये वीडियो पसंद आया, तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इंस्टा, फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करिए। जल्द ही अगला आइडिया, अगला कोर्स जो आपको आपके वैल्यू को बढ़ाएगा, आपका वैल्यू एडिशन करेगा, उस कोर्स के बारे में भी अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट और जय माता दी।